तब चारुवाक बोले, मदन मोहन तरुण। महाकाव्यात्मक कविता। इस महाकाव्यात्मक कविता का प्रकाशन पहली बार 1990 में हुआ था। तब चारुवाक बोले, एपिक पोएम written by Madan Mohan Tarun, read by Madan Mohan Tarun। मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। भूमिका। हमें आपका आशीर्वाद नहीं चाहिए। चारुवाक मनुष्य की अंतः प्रज्ञा है, जो मुखर तो सदा ही रहती है, किंतु संकट की स्थितियों में जब सार्थक और निरर्थक का अंतर समाप्त सा होने लगता है, जब सब कुछ ध्वस्त सा होने लगता है, जब श्रम और विवेक अपना सम्मान खो देते हैं, जब मनुष्य की सृजनात्मक चेतना दैहिक बल के शासन की बूटों का खिलवाड़ बन जाती है, जब जन सामान्य के मस्तक से उसके तनने का अधिकार छीन लिया जाता है, तब प्रज्ञा का यह चारुवाक अपने फनों की समस्त जागृत गरिमा के साथ अभिव्यक्त हो जाता है। समुद्र की संकल्प पूर्ण श्रम शक्ति की अनंत सृजनात्मक अभिव्यक्ति है। समुद्र मनुष्य की संकल्प पूर्ण श्रम शक्ति की अनंत सृजनात्मक अभिव्यक्ति है। वही आदमी का भूत है। जहां उसका स्वप्न था, यही वर्तमान है जब वह सागर में खेल रहा था, और यही उसका भविष्य है जिसकी सीमा वहां है जहां वह हर किसी के लिए सहज ही प्राप्य एवं सुखद हो। इस सागर को मथने और इसे निःशेष करने के अनेकों प्रयास हो चुके हैं, किंतु प्रत्येक मंथन इस सागर को पहले से अधिक संपन्न करता रहा है। यह सागर मनुष्य का स्वप्न है, सृजन धर्म है, जिसे मंथन और भी संपन्न, विराट एवं अगाध बनाता है। देवता वह है जिसकी जड़ें जमीन में नहीं रह गई हैं। वह अपना अस्तित्व शून्य में और अपना निवास आकाश में मानता है। उसे अपनी दृश्यता की तुलना में अदृश्यता का गौरव है। वह अधिक से अधिक अदृश्य रहता है। उसकी अदृश्यता दूसरों के लिए रहस्य है। यह रहस्य बोध उसे रोचक बनाता है। दूसरों में यह बोध अवश्य ही दृश्य से परे होने के कारण उन सबों से असाधारण शक्ति क्षम होगा जो दृश्य है। यह असाधारणता ही देवता के जीवन का रहस्य है। उसके शरीर पर धूल नहीं जमती, उसके शरीर पर पसीना नहीं निकलता, उसका तेज असह्य है। अतः जो भी
उसके सामने जाए नत शिर जाए। जो उसके सामने नत शिर नहीं होता वह नष्ट हो जाता है। देवता को अपना सब कुछ समर्पित कर दो, क्योंकि सब उसी का है, तुम तो मात्र निमित्त हो। अथवा तुम्हें लगता है कि तुम हो, सच्चाई तो यह है कि तुम हो ही नहीं, मात्र वही और वही अस्तित्व में है और कोई भी नहीं। देवता जिसे नहीं चाहता वह नहीं रहता, अतः अपना सर्वस्व उसे समर्पित कर दो, और यदि समर्पित नहीं करोगे तब भी वह नहीं रहेगा। देवता के ऐसे विज्ञापित जय गानों से संसार गूंजता रहा है। राक्षस देवता की वह शक्ति है जिससे वह स्वयं अलग रहकर सब कुछ करा लेता है। राक्षस मानवों के संसार से उठाकर देवताओं की प्रयोगशाला में पुनर्निर्मित वह दैहिक शक्ति है जिसका विस्तार मात्र कबंध तक है। उसके पास मस्तिष्क नहीं, वह यंत्र है, आदेश पालक है। वह आग सा बरसकर सब कुछ भस्म कर सकता है। वह भय है, आतंक अर्थात देवताओं की वर्चस्वता बनाए रखने का वह अंध महास्त्र है। और मनुष्य तना हुआ मस्तक है अपनी यत्ता का, जिसने अपना संसार बार बार रचा है, किंतु उसकी श्रेष्ठता मात्र सर्जन या रचना नहीं है। उसकी श्रेष्ठता है हमेशा तत्काल सृजन से श्रेष्ठतर संसार का सर्जन, ताकि वह संसार पहले से और भी अधिक सुखद एवं एक एक प्राणी के लिए पूर्णता एवं आनंद का अपार स्रोत बन सके। मनुष्य इस प्राप्ति के लिए किसी का प्रार्थी नहीं है, बल्कि अपने श्रम और आत्मनिर्णय के अधिकार बोध की उत्तान ग्रीवा के कारण वह देवताओं और दानवों दोनों ही के लिए चुनौती है। अपने फण की उत्तानता में आदमी का चार्वाक जब तक यह घोषणा करता रहेगा, हमें आपका आशीर्वाद नहीं चाहिए, तब तक मनुष्य अपराजेय रहेगा। यही है हमारा यह महाकाव्य मदन मोहन तरुण। तब चारवाक बोले, और आदमी पूछा था चारवाक ने विष्णु से, जब तैयारियां हो रही थीं समुद्र मंथन की। वासुकी को मनाया जा चुका था, मंदराचल को सहलाया जा चुका था। आमंत्रित राक्षसगण देवताओं के अतिथि थे पहली बार। मंथन के पूर्व मांस, मदिरा और मैथुन का महोत्सव आयोजित था। पृथुल रंभाओं की जंघाओं, योनियों, स्तनों के फल बलाते प्रफुल्ल विहार में देहासो पीते हुए मद विह्वल थे। देवता और दानव सागर के असीम विस्तार पर भविष्य की योजनाएं बनाते हुए, किंतु सबसे दूर जरा और भी दूरी पर चिंता मग्न बैठा था विष्णु। कौन सहेगा मंथन के घर्षण से उत्पन्न वासुकी के फणों से निकलती हुई फूफ भरती अग्नि, फूतकारता महानाशकारी प्रभंजन। देवता
यौन की हल्की ऊष्मा में स्तनों के उतार चढ़ाव पर अपने गाल रखकर निरंतर पिघलते विलासजीवी देवता, धर्म जिनकी बूढ़ी रंडियों की योनियां चपचपाता जड़ जंतुओं के पूजा प्रसाद खाता, रचता है पक्षधरता के नए नए आदर्श, ताकि दासता के बंधन और भी अटूट हों, और जिसे वे नाम देते हैं धर्मादेश या संविधान या मूल्य या ऐसे ही गरिमामय घटिया नाम, ताकि विलासियों के लिंग और अंडकोश तक देवताओं की तरह पूजित हों। हीनाशय, कभी कभी अपनी ही जाति से घृणा होती है चार्वाक, सच कहता हूं, किंतु संपन्न जड़ता जिसका भोजन नहीं बनती, कितना अजीब लगता है जब हमारी प्रस्तर मूर्तियों के चारों ओर घूम घूम कर अजीब ललचाती आंखों से याचना करते हैं प्राणी। हे देवता, तू ही आदि है, तुम ही मध्य है, तुम ही अंत है, तुम्हारे मुख में ही प्रविष्ट भोजन है हमारी तृप्ति, तुम्हारा ही आनंद है हमारी उपलब्धि, तुम्हारी ही भुजाएं हैं हमारी शक्ति, तुम्हारी ही विजय है हमारा शौर्य। तो हमें आश्चर्य होता है, अपने लिंगों से जो मूत भी नहीं सकता, उसकी रक्षा क्या, उसका आनंद क्या, उसका आश्वासन क्या। नहीं नहीं, ये नहीं झेल सकेंगे बासुकी के फणों की फूटकार। नहीं बंधु, नहीं, नहीं चारवाक, नहीं देवता, नहीं झेल सकेंगे वह आंधी। जरा मुझे ही देखो ना, सर्पाकाल जल महल में मेरा पूरा जीवन विलासमयी रमणियों की भारी जंघाओं में उफनते अधीर मदनोत्सव के सिवा और क्या है। कभी नहीं पड़े मेरे पांवों में फफोले, कभी नहीं हुआ मेरा धनुष टंकृत, मेरा युद्ध लड़ते रहे राम और कृष्ण, किंतु महाकाव्यों का नायक बना मैं। सर्वग्रासी होकर भी देवालयों में मैं ही धुलवाता रहा अपने पांव। हर शक्तिशाली पार्थिवता में मेरा भ्रम उत्पन्न करते रहे मेरे दलाल, ताकि युद्ध लड़े आदमी और राजा बने हम, अन्न उपजाए आदमी और प्रसाद ग्रहण करें हम। सच और एकमात्र सच तो यह है बंधु कि हमने कभी नहीं लड़े युद्ध, कभी नहीं चीरे रथ चक्रों, ललकारों और वाणों से शत्रुओं के युद्ध, कभी भी बही नहीं रक्त की एक भी बूंद हमारी देह से। सच तो यह है बंधु कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी तिर्यक मुस्कानों से शुंभ और निशुंभ को लड़ा सकता हूं। जिसे चाहूं उसे विष या अमृत पिला सकता हूं, थोड़ा बहुत नाच सकता हूं, थोड़ा बहुत गा सकता हूं। मेरी सत्ता की एकमात्र सार्थकता है मेरा सुरक्षित सिंहासन। वह यह चाहे राम की विजय से संभव हो या रावण के शस्त्र से बधित हो राम, मेरे लिए कोई अंतर नहीं पड़ता। मेरी सार्थकता है देवता आसीन रहें अधिकारों की ऊंचाइयों पर, और उनसे ऊंचा उठने वाला हर मस्तक लुढ़क कर धूल सात होता रहे उनके ही पांवों पर। उनकी जय गाथा गाता हुआ फिर नए जन्म में यूं ही सिर नवाता हुआ। कहते हुए शर्म आती है बंधु, परंतु इस बेशर्म नाटक के सिवा देवता कहाँ, देवी कहाँ, और इंद्र, हमारे सेनाध्यक्ष, तुम नहीं जानते चारुवाक। उन दिनों की बात है, ख्याति के रश्मिवान शिखरों पर अवस्थित थे सूर्य से भी भास्वर और प्रचंड, प्राणी प्राणी की आंखों की श्रद्धा में चमकते हुए देह की मेधा के महाकार अवतार से यश के दिगंत दिशांतरगामी महायानों पर आसीन, पृथ्वी, पाताल,
गगन गगनोत्तर ऊंचाइयों पर ओंकार से गूंजते हुए जन जन से पूजित थे महाप्रभु दधीचि। इंद्र लज्जित थे उनकी ख्याति के निर्बाध विस्तार से। राक्षस का किसी को भी सर्वदा की तरह वध नहीं कर सकते थे अपने तेजस्वी उस ऋषि का खुलेआम, और न तो संभव था अन्य यशस्वी राक्षसों के वध से पूर्व ऋषि की सूर्य सी कीर्ति को कलंकित करना। उधर राक्षस राज वृत्त भी हो रहा था चुनौती इंद्र की शक्ति का। ख्याति का, पद का, तभी सदा की तरह धर्म, वेदों, उपनिषदों और पुराणों के अक्षर अक्षर में अतिरिक्त कीटाणुओं की तरह विलास करते हुए देवताओं से मिलकर इंद्र ने रचा महीन षड्यंत्र का महीन किंतु अटूट अभेद्य जाल, जो देशभक्ति, राष्ट्र धर्म आदि आदि के भेद भरे तांतों से खूब संभल कर बुना गया था। धर्म ने घोषणा की, वृत्र शत्रु है मनुष्य का, देवताओं का, पशुओं का, धर्म का, धन का, वाणी का, विचारों का, उन सब का जो पृथ्वी को अपना घर समझते हैं और आकाश को अपना प्राप्य स्वप्न। वृत्र अवध्य है किसी भी परंपरागत अस्त्र शस्त्र से, और इन घोषणाओं के साथ ही जनता की भीड़ में शामिल होकर त्राहि त्राहि करने लगे सदा की तरह देवताओं के दलाल, यानी घुन की तरह हर जीवन में निवास करने वाले देवता। हाहाकार और ऊपर उठा। तब धर्म ने ललाट की रेखाएं और भी गहरी कर घोषणा की, मरेगा मरेगा वृत्र, परंतु सूर्य से भी भास्वर महर्षि दधीचि की अग्नि सी सर्वदाहक तेजस्वी अस्थियों से ही। फिर उसने अपने चारों ओर शंका से अपलक प्रश्न विकल भीड़ की आंखों को पढ़ते हुए मानो व्यग्र बेचैन हो घोषणा की, परंतु यह सोचना भी क्रूर है, पाप ही नहीं महापाप है। सच है कि देश की रक्षा का इससे इतर और कोई मार्ग नहीं। यद्यपि प्राणी प्राणी याचक है महर्षि के सामने अपनी रक्षा के आश्वासन का, किंतु नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा यह आत्मघातक क्रूर कर्म। चाहे हम सबों को जलाकर खाक ही क्यों न कर दे वृत्रासुर की अग्नि। न रहे देश, न रहे शेष मानवों, देवताओं की तेजस्वी वंश परंपराएं, और प्राण प्राण में शंका की आग जलाकर देवताओं का दल चुपचाप बैठ गया, एक एक चेहरे में अपनी घातक घोषणाओं का प्रतिफल पड़ता हुआ। और फिर क्या हुआ तुम जानते हो चारुवाक। दधीचि की हड्डियां लेकर टूट पड़ा था महानाशक जनाक्रोश, और थोड़ी ही देर बाद वृत्र की हाहाकार महाकार अंधेरी सत्ता धूल की ढेरी थी। सच कहता हूं मित्र, यह युद्ध दधीचि की हड्डियों से ही नहीं, इंद्र की हड्डियों से भी लड़ा जा सकता था। लड़ा जा सकता था उतनी ही सरलता से वृक्षों की डालियों से भी, क्योंकि युद्ध अस्त्र नहीं लड़ते, वे हमेशा लड़े जाते हैं जनता के संकल्पों से। किंतु नहीं, यह युद्ध नहीं था, यह थी एक षड्यंत्रपूर्ण हत्या, सदा की तरह एक तेजस्वी चुनौती की। दधीचि एक बार फिर शिकार बने थे धर्म और राष्ट्रीयता के गहरे आचरणों में छुपे। परमांस जीवी सत्ता विलासी बूढ़े गीधों के। और उसी रात इंद्र ने
पार्श्ववर्ती गौतम की नए सितार सी झंझनाती पत्नी अहिल्या की देह का बूंद बूंद उन्मत्त आंसू पिया था। अपनी विजय का उत्सव मनाते हुए और चलते चलते एक और तेजस्वी आदर्श को कलंकित कर गया था सदा की तरह, ताकि मरने की प्रक्रिया देह से होती हुई आत्मा को भी निचोड़ती रहे प्रतिपल। इंद्र अब भी वही हैं बंधु, सहस्रों योनियों में प्रतिपल पसीजते हुए। नहीं बंधु नहीं, इंद्र का तेज कलंकित हम सहन नहीं कर सकता वासुकी के फणों का सर्वदाहक प्रचंड उत्ताप। तब समाधान समाधान। थोड़ी देर विष्णु चुप रहे, चिंतातुर, व्यग्र, व्यथित, उदास। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, क्रीड़ारत देवों दानवों के बीच खड़े रहे, अपना हाथ ऊपर की ओर उठा, चिंतित किंतु आश्वस्त स्वर में सबों को संबोधित करते हुए देवता ने कहा, सुने महाबली देव और दानव सुने, कल प्रातः काल मंथन प्रारंभ होगा। वर्तमान का मंथन और भी उज्जवल भविष्य के लिए। फिर जरा सोचते हुए सौम्य वपु सावधान विष्णु ने कहा, सूर्य से धवल बलशाली देवगण वासुकी के शीर्षोन्नत मुख भाग में खड़े होंगे और दानव दल दुम की ओर से मथेगा सागर। इधर देवताओं के होठों पर धुली स्मृति, उत्तान हुई ग्रीवा, उधर रक्त अंकित हुए दानवों के अपमानित अक्षिपटल, होठ वक्र, नसें तनी और तड़की। कड़की वाणी उत्तेजना से भरी हुई दूर से, दुम की ओर दानव, दुम की ओर दानव, दुम की ओर दानव। तभी विष्णु ने अपने बाहुओं से शमित करते हुए जनसागर और भी मिठास घोलते हुए वाणी में घोषित किया, अच्छा अच्छा, पूंछ की ओर रहें देवता और वासुकी के मुख भाग को धन्य करें दानवगण। और फिर चारों ओर गूंज उठी, गगन को निनादित करती, समस्त दिशाओं में गूंजती विष्णु की जय जयकार, यानी एक और मारक षड्यंत्र की गरिमापूर्ण विजय। फिर शुरू हो गया उत्सव, दमदमाने लगे नगाड़े, थिरकने लगी देवियों और देवदासियों की खुली आमंत्रण देती जंघाएं, नशे में विभोर चमकती आंखें, तने तने प्यास धधकाते होंठ, मन को मथते उत्तान फलबलाते वक्ष। देवता सिर्फ और सिर्फ इतना ही जानते हैं, विजय और विजय और केवल विजय, चाहे छल से, बल से, वैभव से, औरत से, अग्नि से, पानी से, मान से, अपमान से, तनकर आकाश से, झुककर पाताल से भी नीचे, मारण से, मोहन से, उच्चाटन से, दधीचि की हड्डियां काटकर, अहिल्या को भोग कर, स्वयं को अमरता और दूसरों को मृत्यु बांटकर, जैसे भी हो सके रावण नहीं तो राम बनकर, कंस नहीं तो कृष्ण बनकर जीतो और जीतो और जीतो। सिंहासन पर बने रहो, यही रहा है देवताओं का जीवन सूत्र, आदर्श वाक्य। क्योंकि विजय ही वीरता है, सिंहासन ही प्रतिभा है, सत्ता है, राजदंड ही आदर्श है और पूजा पाना झुके मस्तकों से सनातन अधिकार है देवताओं का। समुद्र मंथन के इस महायज्ञ में जब वासुकी अपनी कुंडली समेट रहा था, मंदराचल सांसें रोके प्रतीक्षित था महासागर। स्थिर थी पृथ्वी और भी शक्ति से संभाले हुए अपना केंद्र। हवा धीरे धीरे सिहरती पत्तियों पर लेने लगी थी अंगड़ाइयां।
सूर्य उड़ान भरता आकाश की गली में धीरे धीरे फैला रहा था अपने विशाल पंख। विष्णु चुप थे, मगर भीतर ही भीतर बुना जा रहा था भविष्य दैवी लालसाओं का, अनंत वैभव विलास वांछाओं का। तभी पूछा था चारुवाक ने, देवाधिदेव, आमंत्रित हैं छोटे बड़े सारे देवता दानवगण, परंतु आदमी जो देवताओं के साथ अनेकों युद्ध लड़ा है, जो स्वर्ग की यात्राओं में पृथ्वी के प्रतिमान सा खड़ा है, जिसके बाहुओं की लंबाई से परिचित हैं चंद्रमा भी, उर्वशी रंभाओं को भी मालूम है उसका कसाव। सागर भी जानता है उसकी प्रतिज्ञा का परिणाम। वही आदमी स्वर्ग से ऊसर गंगा में उतारने वाला, वही आदमी इस यज्ञ में सर्वथा अनाहूत है। कहीं इस व्यस्तता में, गहन उलझाव में भूल तो नहीं गए देवाधिदेव? विष्णु थोड़ा मुस्कुराए, तनिक और भी पास आए। मित्र चारुवाक, जितना सुख भोगना हो स्वर्ग का भोगो, छक कर पियो देहासो, उर्वशी रंभाओं को रक्त की ऊष्मा में सहेजो, और भी जो चाहे ले लो, जिससे भी जितना चाहो ले खेलो, परंतु मत करो आदमी की बात। वही एकमात्र भय है, आतंक है सोते जागते देवताओं का। यही नहीं मनुष्य नहीं बंधु, मनुष्य नहीं मनुष्य नहीं बंधु, मनुष्य नहीं। तुम नहीं जानते बंधु कि देवताओं की सत्ता की सार्थकता ही यही है कि वह आदमी को बाल भर भी अपने से बड़ा होने न दे, हमेशा नत रखे उसकी ग्रीवा, उसकी आंखें। दैवी श्रद्धा, धर्म या भक्ति या उज्जवल भविष्य के नाम पर, या और भी जो चाहो नाम दे दो इस स्वप्न में छल को, क्योंकि तुम नहीं जानते बंधु, ऊंची गर्दन क्या नहीं कर सकती। ऊंची गर्दन है जीवन का सनातन ऐश्वर्य, अप्राप्य तक पहुंचने का अकुंठ संकल्प। ऊंची गर्दन है आत्म तेज का गगनोत्तर फहराता ध्वज। ऊंची गर्दन है नया ध्वज, नई संभावनाओं की अकुंठ ललकती खोज। ऊंची गर्दन है चुनौती, बगावत, आक्रामकता। ऊंची गर्दन है जीत, अपने साक्षात्कार का सबसे तेजस्वी जीत। और नीची गर्दन पराजय है युद्ध के पूर्व ही। मृत्यु है संकल्पों की, लाश है सपनों की, स्मशान है चुनौतियों का, बिछी हुई मुर्दा जमीन है, झुकी हुई गर्दन है आदमी की मौत, क्योंकि वह सपने नहीं देखती। चुनौती नहीं बनती, दर्प का कालिख लगा चेहरा है झुकी गर्दन, और आदमी की झुकी गर्दन ही उपलब्धि है देवताओं की। यही सार्थकता है व्यवस्था की, यही कि आदमी हो पर उसकी गर्दन न हो। गर्दन अगर हो भी तो तनी न हो आकाश की ओर, झुकी पेट पर लौटती हुई मुर्दा सांप सी। आदमी की हर तनी गर्दन के पास स्थापित करते हैं देवता अपनी आसमान छूती मूर्तियां, ताकि आदमी के भीतर टभकती रहें उसकी सीमाएं हर पल हर क्षण। आदमी की हर तनी गर्दन के खिलाफ आयोजित करते हैं देवता युद्ध, विश्व युद्ध, ताकि आदमी की गर्दनें बनी रहें देवताओं के पांवों का हमेशा खिलवाड़। नहीं बंधु, नहीं, आदमी नहीं। जब तक हो सके झुकी रहने दो उसकी गर्दन, उसे गाते रहने दो भजन, बजाते रहने दो झाल, उपजाते रहने दो
खेतों में पूजा प्रसाद। नहीं नहीं, आदमी नहीं बंधु, आदमी सर्जक स्वप्नशील है, खोजी है नई संभावनाओं का। जब तक वह सोता है तभी तक वह खोता है। और भी गहरे रंगों से रंगो भविष्य के सपने, आदमी को और भी गहरी नींद में सुलाओ, उसे मत जगाओ, मत जगाओ। दानवों का क्या, देह की उबाल मदांधु उत्तेजना है दानव। वह नहीं है अनंत योजनाओं भरा मस्तिष्क, महज दैहिक सत्ता है, गर्दन विहीन कबंध है। वह नहीं है खोज बेहतर दुनिया की, त्वरित उबाल है, फटने को आकुल बुलबुला है, प्रतिज्ञा नहीं करता दानव। किंतु आदमी, आदमी धनुष की नोक से देखता है लक्ष्य। यानी स्वर्ग में यदि आदमी आएगा, दानव के भी सर्जक को जगाएगा। वह दानवों में भी पैदा करेगा तनी गर्दन की गरिमा, स्वप्न, सर्जन और बेहतर की खोज। क्लीब देवताओं के शिथिल भुजपाशों में वंदिनी सी देवियों की भूखी योनियों में उगाएगा अपने ही जैसे धधकते सूर्य वृक्ष। अंधेरों के खिलाफ कबंध को देगा तनी ग्रीवा का सम्मान। देवताओं का स्वर्ग है ओस की बूंद से रंगीन सपनों का छलकता संसार। यहाँ मत लाओ विस्फोटक, यहाँ मत लाओ आग। नहीं बंधु नहीं, आदमी नहीं, आदमी नहीं, आदमी नहीं। कहते कहते विष्णु बैठ गए बुझे से, भीत स्वेद स्नात कप कप थरथराते हुए। और मेरे भीतर रूह भरता जागा तूफान, सब कुछ ध्वस्त करता कंपाता हुआ, खंड खंड करता हमारी आस्थाएं, हमारे प्रतिमान। देवता यानी हमारे ही मजाक हैं, हमारे ही प्रतिमान, जिसके लिए काशी का करवत, योग, वैराग्य, ध्यान। वही देवता आदमी के विरुद्ध षड्यंत्र, आदमी की सत्ता का सनातन अपमान। धिक्कार है रे चारवाक तेरी सत्ता को, धिक्कार है रे चारवाक तेरी यत्ता को, धिक्कार है तपस्वी की तपस्या, आजीवन आशीर्वाद की प्रतीक्षा। धिक्कार है पूजा को, अर्चना को, धिक्कार है उस सत्ता को जो ग्रीवा विहीन, धिक्कार है उस व्यवस्था को जो आदमी को बनाती है मांस का पिंड। प्रथम भाग।